यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि गुरुवार को उसने रूस के कब्जे में चले गए दक्षिण के कई इलाके वापस छीन लिए हैं। छीने गए इलाके खेरसान और मिकोलाइव के हैं। इसी के साथ पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में रूसी सेना के 11 हमले विफल कर दिए गए हैं। डोनबास में रूसी हमलों में 5 नागरिक मारे गए और 25 घायल हुए हैं। इन हमलों में कई घरों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। मारियुपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री के भीतर आमने सामने की लड़ाई जारी है। बुधवार देर शाम रूसी सैनिक फैक्ट्री परिसर में घुस गए थे। वहां पर सुरंगों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों से उनका मुकाबला चल रहा है, जबकि रूसी सेना ने स्टील फैक्ट्री पर हमले से इनकार किया है। इस मामले में रूसी सेना ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने फैक्ट्री पर हमला न करने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश का पूरी तरह से पालन हो रहा है। बुधवार रात को डेनिप्रो में एक रेल प्रतिष्ठान पर भी हमला हुआ। इसके अतिरिक्त कीव के नजदीक चेरकासी और जपोरिजिया में भी मिसाइल से हमला होने की खबर है। मारियुपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में चल रही लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की अपील की है। पता चला है कि फैक्ट्री में करीब 200 नागरिक फंसे हुए हैं, जबकि हाल के दिनों में वहां से 100 से ज्यादा नागरिक निकाले गए हैं। वहीं रूस ने कहा है कि वह नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराएगा, लेकिन सैनिकों और लड़ाकों को पहले हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस पर मिसाइल आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसी सेना पूरे यूक्रेन में भय का वातावरण बना रही है। रूसी सेना को यूक्रेन में हर जगह कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उसके आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है। जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो भी जाता है, वहां भी उसे यूक्रेनी हमलों से मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ता है। वहीं अमेरिका यूक्रेन की एजेंसियों को रियल टाइम खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है। इसके चलते रूसी सेना के कई जनरल और उच्च अधिकारी यूक्रेनी सेना के ड्रोन और मिसाइल हमलों में मारे गए हैं। अमेरिकी एजेंसियां सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को बिना देर किए यूक्रेन को मुहैया करा रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर यूक्रेनी सेना कार्रवाई कर रही है। इसके चलते रूस की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार होने की बात कही है, लेकिन यह भी कहा है कि अमेरिका से 33 अरब डॉलर यानी कि 2.52 लाख करोड़ रुपए की सहायता मिलने के बाद यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई मध्य जून से तेज होगी। अमेरिकी सहायता में ज्यादातर हथियार यूक्रेन को मिलेंगे। इनमें टैंक, तोप और ड्रोन भी होंगे।